अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद। आज से मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। ये सीरीज़ 13 से 15 वीडियोस पर मुश्तमिल होगी और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये सीरीज़ देखने के बाद आपकी ट्रेड्स का विनिंग परसेंटेज बहुत हाई हो जाएगा, यानी आपकी ट्रेड्स लॉस में कम जाएंगी और प्रॉफिट में ज़्यादा जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये वीडियोज़ पूरी देखनी है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आप जब ट्रेडिंग करने बैठें तो आपको एक ऐसा विनिंग ट्रेडिंग सेटअप बनाना है जिसमें या तो आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें जो ट्रेड आपने लेनी है वो ट्रेड बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट में जाए, या फिर आपकी ट्रेड्स की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि देखें, आप जब ट्रेड लेने बैठते हैं अगर तो आपने रिस्क रिवार्ड रेशो हाई रखा हुआ है, यानी कि आपकी ट्रेड जब प्रॉफिट बनाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाए और अगर लॉस में जाए तो लॉस कम करे। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास $100 है और आप 10 ट्रेड्स आप टोटल लेते हैं, इसमें से आपकी 3 ट्रेड्स विन होती हैं यानी प्रॉफिट में जाती हैं और 60 ट्रेड्स लॉस में जाती हैं। अब जो 3 ट्रेड प्रॉफिट में गई हैं वो ट्रेड्स हर दफ़ा $9-10 प्रॉफिट बनाती हैं, जबकि जब लॉस होता है तो वो आप $2 $1-2 के लॉस पे ट्रेड क्लोज कर देते हैं। अब क्योंकि 3 ट्रेड्स में आप ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप टोटल $30 प्रॉफिट बना लेते हैं, जबकि लॉस थोड़ा होता है, आप $1-1.5 के लॉस पे ट्रेड क्लोज कर देते हैं और आप 60 ट्रेड्स लेते हैं तो आपको ओवरऑल $12 से $15 लॉस होता है। अब देखें, आपकी 60 ट्रेड्स लॉस में होने के बावजूद आप प्रॉफिट बना रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, यानी आप 3 ट्रेड्स में $30 प्रॉफिट बना रहे हैं और $60 में लॉस कर रहे हैं, $12 से $15, यानी ओवरऑल आप $15 का प्रॉफिट बना रहे हैं। या अगर हम ऐसा केस देखते हैं जिसमें आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, यानी अगर BTC 70,000 रुपये और आप ट्रेड लेते हैं, अब आप यहाँ पे छोटा प्रॉफिट बुक करेंगे और छोटा ही लॉस बुक करेंगे क्योंकि ट्रेड की एक्यूरेसी ज़्यादा है, यानी आपकी 7 या 8 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती हैं और 2 से 3 ट्रेड्स लॉस में जाती हैं, तो भी आपकी ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि जैसे अगर BTC 70,000 रुपये और आपने 10 ट्रेड्स लेनी है और आपके पास $100 है, अब आप 7 या 8 ट्रेड्स में हर दफ़ा $2-2 प्रॉफिट बनाते हैं और अगर लॉस होता है तो भी $2-2 का लॉस होता है, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी, विनिंग ट्रेड्स की एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट होगा। और यहाँ एक और बात का भी ख्याल करें कि जब आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती हैं तो आप प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, इसके बरक्स अगर लॉस हो तो वो आप ट्रेड्स को होल्ड करते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाए और हम अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। लेकिन असल में ऐसा होना चाहिए कि आपकी जब ट्रेड लॉस में जाए तो आप लॉस बुक कर लें, ट्रेड को कट कर दें, और अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो आप उस ट्रेड को होल्ड करें। हो सकता है वो ट्रेड आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे, यानी आपकी जो विनिंग ट्रेड्स होंगी उसको आपने होल्ड करना है और जो आपकी लूजिंग ट्रेड होंगी उसको आपने जल्दी कट करना है। अब हम एक मिसाल लेते हैं कि अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 है और विन रेट 50% है, यानी आपने टोटल 10 ट्रेड लेनी है, 5 ट्रेड प्रॉफिट में जाती हैं और 5 ट्रेड्स लॉस में जाती हैं, लेकिन आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 रखा हुआ है, यानी कि प्रॉफिट होगा तो भी $1 या $2 प्रॉफिट होगा और लॉस होगा तो भी $1 या $2 लॉस होगा, यानी प्रॉफिट भी बराबर है और लॉस भी बराबर है। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे मार्केट से आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 है और आपकी ट्रेड्स का विन रेट 33% है, तो आप तब भी ब्रेक इवन पॉइंट पे मार्केट से आउट हो सकते हैं, यानी ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 है और विन रेट 25% है तो भी आप ब्रेक इवन पॉइंट पे मार्केट से आउट हो सकते हैं। और अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:5 है और विन रेट ओनली 17% है,
फिर भी आप मार्केट से ब्रेक इवन पॉइंट पे आउट हो सकते हैं, यानी ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और अगर ट्रेड्स 17% से ज़्यादा, यानी कि एक या दो ट्रेड्स या जितनी ट्रेड्स ऊपर प्रॉफिट में जाएंगी तो आपका प्रॉफिट होगा। यानी रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका रिस्क रिवार्ड रेशो ऑलमोस्ट 1:2 या 1:3 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी कि आप दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं, या तो आपका जो आप ट्रेड ले रहे हैं उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, या आप जो ट्रेड ले रहे हैं उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, उसमें आप थोड़ा प्रॉफिट बनाएं, थोड़ा लॉस होगा, क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आपकी ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगी तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम सेकंड पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आपने किसी की ओपिनियन पे मार्केट में एंट्री नहीं लेनी होती। यानी अगर आपको कोई दोस्त कहता है कि आज मार्केट बुलिश होगी या आज मार्केट बेरिश होगी, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी या कुछ होने वाला है, तो लिहाजा आप मार्केट में एंट्री लें और आप लॉन्ग करें या शॉर्ट करें, या आपको कोई ऐसी प्रेडिक्शन मिलती है आपको, यानी कि अगर आप फील करते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, यानी कि इसको आप गैम्बलिंग माइंड कह सकते हैं। गैम्बलिंग माइंड में जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके लॉस के चांस ज़्यादा हैं, और आपको एक ऐसा ट्रेडिंग सिग्नल मिलना चाहिए जिससे आपको लगे कि ये ट्रेडिंग सिग्नल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ठीक है। यानी आप फॉर एग्जांपल 30 RSI पे ट्रेड लेते हैं या 50 मूविंग एवरेज पे ट्रेड लेते हैं, यानी जो भी आप ट्रेड लें इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। आप अपने आप से पूछेंगे ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है, कहीं आप गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपका माइंड, आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग हो और आपका माइंड ओके करे कि हाँ ठीक है ट्रेड बनती है, तो आप ट्रेड लें। आप किसी के मशवरे पे या किसी की प्रोडिक्शन पे आप बिल्कुल भी ट्रेड ना लें। मार्केट उलट भी हो सकती है, मार्केट में मैनिपुलेशन भी हो सकती है, तो इसलिए आपका ट्रेडिंग सिग्नल आपको एक्यूरेट यानी होना चाहिए। और बाय द डिप भी बाद लोग कहते हैं, यानी कि मार्केट नीचे जाती है तो बाई कर लेते हैं, मज़ीद नीचे जाती है तो बाई कर लेते हैं, तो इसमें DCA तो हो जाता है, यानी डॉलर कास्ट एवरेज तो हो जाता है। और बाज़ औक़ात अगर मार्केट बुलिश हो जाए तो ये प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन अगर मार्केट बेरिश हो जाए और आपका बैकअप भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे मार्केट डिप में जा रही है आप बाइंग करते जा रहे हैं, आपका बैकअप ख़त्म हो गया है, तो आप ओवरऑल आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है। सो आपने किसी के मशवरे पे ट्रेड नहीं करनी, आपने किसी की प्रेडिक्शन पे ट्रेड नहीं करनी, और ना ही आपने हर डिप में बाई करना है, बल्कि आपने एक ऐसा ट्रेडिंग सिग्नल ढूंढना है जिससे लगे कि हाँ ये ट्रेड बनती है, तो वहाँ पे आप ट्रेड करें। थर्ड पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि आपने ऐसी ट्रेडिंग करनी है जहाँ पे रिस्क कम हो और रिवार्ड ज़्यादा हो। यानी अब मिसाल के तौर पे आप प्राइस चार्ट देख रहे हैं और उसमें आपको 200 मूविंग एवरेज पे मार्केट नज़र आती है, और वहाँ पे आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं, और 200 मूविंग एवरेज के नीचे छोटा सा आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी अगर मार्केट नीचे वीक मारती है, बेरिश हो जाती है, आपका छोटा सा लॉस होगा और आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये किंग ऑफ द मूविंग एवरेज है, अगर यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाती है, मार्केट ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो आपने ऐसा सेटअप देखना है जिसमें रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, रिवार्ड ज़्यादा हो। उम्मीद है आप दोस्तों को इन 3 पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। अगर आपकी मालूमात में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।